हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव एज। 90% पे जाके स्टक होना ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है। चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो किसी एग्जाम के अंदर हो। और ये प्रॉब्लम जो है हमेशा क्या करती है, कुछ ना कुछ रैंकिंग को आपके पीछे कर देती है, जिसके कारण आपके मन चाहे कॉलेजेस वहां तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि उस 90% को 99% तक कैसे स्ट्रेटजी के तहत पहुंचाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वीकनेस क्या होती है। 90 परसेंटाइल जिनके आते हैं वो क्यों 90 परसेंटाइल पे रुक जाते हैं। जैसे नर्वस 90 होता है, तो नर्वस 90 पे आखिर आके क्यों रुकते हैं लोग। तो उसका कारण है, देखिए, बेसिक्स का नॉलेज तो नो डाउट उनका अच्छा होता है, बेसिक्स का नॉलेज अच्छा होता है, तभी तो 90 परसेंटाइल तक पहुंचे हैं। बट कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो हैं वो उनके लिए बहुत कॉमन होती हैं, कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ड्राइंग जो है उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, जिसके कारण वो एवरेज होते हैं ड्राइंग में। और मैथ्स की एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करते हैं, जिसके कारण एक्यूरेसी रहती है 50%। लोग क्वालिटी छोड़ के क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। मतलब कि मैं, अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं 48 क्वेश्चंस कर लूंगा तो मैं ज्यादा महान माना जाऊंगा। पर ऐसा होता नहीं है जनरली। होता क्या है, अगर आप 50 क्वेश्चंस में, मैं कहता हूं 32 क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट एक्यूरेसी इनकी 99% है, तो आप खुद सोचो वो ज्यादा बेटर है। यहां आप 48 कर रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी आपकी 50 से 55% है। क्या मतलब इतने क्वेश्चन करने का। जो कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं वो तो नहीं ही मिलेंगे भाई, गलत होने के। प्लस जो नंबर आप स्कोर किए वो भी तो कट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत स्ट्रेटजी होती है। तो उसके कारण जो कुछ नंबर से आप स्टक रह जाते हैं, वो ये कारण है। अब इसको कैसे इंप्रूव किया जाता है, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं किस तरह से। जब भी क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही चीज होती है, बिना कॉन्फिडेंट के, कि टिक मार दीजिए। सही है, टिक मार दीजिए। और लास्ट के 5 मिनट तो सबसे ज्यादा यही दिखता है, टिक मार देते हैं, बिल्कुल सही है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले एक्यूरेसी पे आप फोकस कीजिए। 75 से 80% ये एक्यूरेसी तो मिनिमम होनी चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इसको मैक्सिमम मत मान के चलना, मिनिमम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, टाइम का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, कि आपने टाइम का डिसीजन ले लिया है कि इतने समय में इतने क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब होने चाहिए। नेक्स्ट, स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन। क्वेश्चन सिलेक्शन देखिए क्या होता है, जब शुरुआत हम करते हैं तो नो डाउट टाइमिंग भी चलती रहती है साथ में। तो हमें टाइम के साथ, जब टाइम को अपने कंट्रोल में लेके चलना होता है, जो टाइम कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, तो अपने साथ लेके चलना है। इसका मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन एक एक करके देख रहे हैं, तो सबसे पहला जो स्क्रीनिंग राउंड होता है, जैसे नॉर्मली हर जगह आपने एग्जाम में भी देखा होगा, स्क्रीनिंग राउंड होता है। तो आपको भी क्वेश्चन पेपर का एक स्क्रीनिंग राउंड देखना पड़ता है, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी आप देखेंगे। जो क्वेश्चन 30 सेकंड से 45 सेकंड में, 30 सेकंड से 45 सेकंड के अंदर हो सकते हैं, एक नजर में अगर आपको दिख रहा है, तो उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे, और बाकियों को स्किप करते चलेंगे, मार्क एज अ रिव्यू करते चलेंगे, कि इनको बाद में आके दोबारा हम सॉल्व करेंगे, जिससे एटलीस्ट एक बार तो पूरे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए। तो स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन, क्लीन ड्राइंग प्रेजेंटेशन, जो ड्राइंग आप बना रहे हैं उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे और बिल्कुल अच्छा बैलेंस्ड वे में बनाएंगे। नेक्स्ट, बैलेंस्ड अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। दोनों जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स को बेटर तरीके से अटेम्प्ट करना, ये एक स्ट्रेटेजाइज वे जो होता है, ये बेटर वे में हमें पहले से ही सोचना होता है कि कैसे करें। नेक्स्ट, जंप एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट अटेम्प्ट्स, ये चीज जो है ये आपको 90 से 99 की ओर जंप करने में मदद करेंगे। अच्छा, और क्या हो सकता है, एक तो टारगेट स्कोर स्ट्रेटेजी। कैसे, ये इसकी बात मैं क्या कर रहा हूं, कि एक अप्रोक्सीमेशन लिमिट हम लेके चलते हैं, कि हमें कहां तक पहुंचना है, 99 परसेंटाइल तक पहुंचना है। इसके लिए आपके पास ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैथ्स 45 to 55, इतना आपको डेडिकेट करना है। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड 40 से 45, ड्राइंग 35 to 45। टोटल टारगेट जो एक स्कोर आपको रखना है 120। अब आप कहेंगे कि नहीं, इससे कम में भी तो स्कोरिंग हो जाती है अच्छी। देखिए, हमेशा टारगेट थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। टारगेट आप अगर
120 का रख रहे हैं तो हो सकता है 110 पे आके आप डन हो जाएं, ये भी हो सकता है। बट टोटली देखो, ये 120 प्लस अभी है, बट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेपर। पेपर कैसा होगा, पेपर अगर हार्ड हो जाता है तो नो डाउट 100 पे भी आके आप रुक सकते हैं, और पेपर अगर आसान हो जाता है तो ये 120 प्लस का मतलब 140 प्लस भी जा सकता है। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन पेपर, पेपर के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट है वो है मैथ्स आपका, क्योंकि मैथ्स की जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं वही आपको आगे भी ले जा सकती है और एक बीच राह पे भी छोड़ सकती है। इस पे अगर जाएं तो कहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक जो होते हैं उन पे फोकस करना, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस हाई स्कोरिंग टॉपिक, नियरली 20% प्लस आपकी स्कोरिंग यहां से हो सकती है मैथ्स को लेके। नेक्स्ट, 3D एंड वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, ये ऐसे टॉपिक हैं, ये सब स्कोरिंग टॉपिक हैं, फॉर्मूले पे हैं, कंसेप्ट पे हैं, बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं, और इनके क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट हैं, आने ही आने हैं, हमें पता है कि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए? सबसे पहले अपग्रेड का सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन पेपर जो बना रहा है उसकी मेंटेलिटी के साथ थोड़ा बहुत सिंक करना। ऐसे सिंक कैसे हो सकते, उसके पास जाके बैठ के तो सिंक हो नहीं सकते, या जाएंगे उनके पास बैठेंगे और वहां पे सिंक होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। सिंक होने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनको देखना, पीवाईक्यू जो है उनको सॉल्व करना। इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट, बिल्कुल कंटिन्यूअस वे में कौन से टॉपिक आ रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज कौन कवर कर रहा है, क्वेश्चन किस स्तर के आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, वो पता चलता है। और ये पता चलता है कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसकी मेंटेलिटी क्या है, कि किन टॉपिक को लेके वो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे सकता है, किन को बहुत आसान लेवल पे रखता है, किन को एवरेज लेवल में रखता है। ये चीजें आप तभी देख सकते हैं जब आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। कितने ईयर के, देखिए शुरुआत 5 ईयर से करिए, 10 ईयर्स तक कर डालिए तो बहुत ही अच्छा। और अगर अपने पूरे तैयारी का जो दौर है उसके अंदर मिनिमम आपने 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आपने सॉल्व कर लिया है, तो इसका मतलब आप वेल वर्स्ड हो गए हैं उन टॉपिक्स में प्लस उन क्वेश्चंस में। तो उस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का टाइप सेम रहेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत चीजें अलग हो, बाकी टाइप्स तो एज इट इज रहेगा। तो टाइप पे अगर आप फोकस करेंगे तो टाइप तो वैसा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, मेंटेन फॉर्मूला रिवीजन नोटबुक। फॉर्मूला रिवीजन नोटबुक एक छोटी सी आपको बनाते चलना है, या कभी कभी पेपर भी बना के बच्चे चिपका लेते हैं, तो पेपर जो बना के चिपका लिया आपने वो भी बहुत फायदेमंद होता है आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही टेबल के सामने बैठेंगे सबसे पहले आपको फॉर्मूले दिखेंगे, और फॉर्मूले अगर डेली दिखेंगे, रेगुलर दिखेंगे, तो वो चीजें आपकी टिप ऑफ, मतलब एक तरह से टिप पे आ जाएंगे आपके टंग के, तो ये चीज आपके लिए, हाँ बिल्कुल, टिप ऑफ माउथ। नेक्स्ट, अटेम्प्ट ओनली 18 to 20 हाई कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस। 18 to 20 हाई कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करें। याद रखना, मैं पहले भी शुरुआत में भी बोल चुका हूं कि ज्यादा स्कोर करना जरूरी नहीं है, क्वांटिटी जरूरी नहीं है, क्वालिटी, इसीलिए एक्यूरेसी मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। जितनी अच्छी एक्यूरेसी उतने ज्यादा मार्क्स का स्कोर, उतने ज्यादा परसेंटाइल, उतनी आसानी से आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट अगर देखें टाइम मैनेजमेंट शिफ्ट का, तो देखें पहले 40 मिनट्स मैथ्स को देना चाहिए, नेक्स्ट 30 मिनट्स एप्टीट्यूड, लास्ट 50 to 60 मिनट्स ड्राइंग के लिए। और कोई क्वेश्चन अगर है तो दिल पे नहीं लेना है, ईगो पे नहीं लेना है कि इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करके बढ़ूंगा, ये तो मेरे लिए आसान टॉपिक था, ऐसा ईगो नहीं लेना है बिल्कुल भी। नहीं बनता, ठीक है छोड़ दो, हो सकता है उस क्वेश्चन के कारण जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो वो कहीं और लगाएंगे तो और भी ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। प्लस टॉपिक, देखिए ये तरीका आपका दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ये एक जनरल तरीका है जिससे आप कहां तक सारे ही जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हर तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज मान लीजिए आपने ड्राइंग शुरू किया, 50-60 मिनट से ज्यादा आपने लगभग 1.5 आवर्स ड्राइंग में दे दिए, अब इनमें क्या करेंगे, इनके लिए टाइम ही नहीं बचा। तो ये भी एक हो सकता है, दैट्स वाई इनको पहले कर लेते हैं कि ये प्रॉपर स्कोरिंग है, क्योंकि ड्राइंग में तो उतना ही मिलेगा जितना चेक करने के बाद वो डिसाइड करेंगे, है ना, जैसा आप बना के जाओगे वैसा। नेक्स्ट, फेज 1 में देखें, अगर 60 डेज की स्ट्रेटेजी मैं नॉर्मली बताऊं, तो जो 60 डेज की स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हो तो फेज 1 के अंदर 20 डेज देखें, तो इनके अंदर कंसेप्ट की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, 25 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करना है, और एक डेली करना है ड्राइंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट
सेकेंड फेज में नेक्स्ट 20 डेज क्या करना है आपको, मतलब 21 से 40 डेज, ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या करना है, अल्टरनेट डे फुल मॉक टेस्ट, एरर एनालिसिस करना है, और वीक चैप्टर्स जो हैं इन पे टारगेट करके इनको इंप्रूव करने का प्रयास। और लास्ट फेज जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्या करना है, 8 to 10 फुल मॉक्स आपको सॉल्व करने होंगे। उसके अलावा अपनी मिस्टेक्स जो हैं उनको एक बार देखना होगा कि ये मिस्टेक्स हैं किस कारण से आई, ये मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, रीजन उन पे, प्लस उनको प्रॉपरली एनालाइज करना होगा। स्पीड और कॉन्फिडेंस का इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी होगा। 99% अगर आपको स्कोर इस परसेंटाइल तक अगर आपको पहुंचना है, तो इस परसेंटाइल पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, जो रैंडम स्टडी है वो रोकनी होगी। कुछ भी उठा के पढ़ लिया, आज ये पढ़ लेते हैं, आज ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक सीक्वेंस में सारी चीजें पढ़नी होंगी। स्टार्ट एंड एनालाइजिंग मिस्टेक्स, आपने जो मिस्टेक्स की हैं उनको एनालाइज करना प्रॉपर वे में। नेक्स्ट, सॉल्व लेस बट रिवाइज मोर, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की जो हमारी आदत होती है वो शुरुआत में अच्छी है, बाद में जब एग्जाम के पास पहुंच जाते हैं आप, तो ये आदत नहीं डालनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने में लगाओ, नहीं, रिवीजन आपका पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन भले ही एक टॉपिक का एक उठाओ, बट हो सकता है एक क्वेश्चन 2-3 टॉपिक को भी कवर कर ले, ये भी पॉसिबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को उठाना है। ऐसा नहीं कि हर टॉपिक को बराबर बराबर 4-4 क्वेश्चन सब टॉपिक के कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इंप्रूव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इंप्रूव करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। और याद रखना, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है कि इस बार नहीं तो अगली बार स्कोर कर लेंगे। जो कुछ होता है पहली बार में ही होता है, पहली बार में ही हमेशा टारगेट करके चलना चाहिए कि हम स्कोर कर ले जाएंगे, और हमेशा इस चीज के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, जो भी ये नोट्स चाहिए हो, तो उसके लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं 99 परसेंटाइल, तो हम ये पीडीएफ जो है ये आपके साथ शेयर करेंगे, ये स्ट्रेटजी जो है आपके साथ शेयर कर देंगे। नीचे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे 99 परसेंटाइल। ओके, थैंक यू।